नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों, हम जब भी भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो उस प्रसाद को भी बनाने की एक विधि होती है, क्योंकि वही प्रसाद हम भगवान को अर्पित करके या पितरों को अर्पित करके फिर हम भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे नियम हैं, मैं आप सभी को इन छोटी-छोटी बातें मगर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जानकारी दूँगा, आप वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर ज्योतिष या वास्तु की बात करते हैं, वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो घर में रसोई घर का विशेष महत्व होता है। वास्तु कहता है कि रसोई में खाना पकाते और घर के सदस्यों को भोजन करते वक़्त कुछ ख़ास बातों का ख़्याल रखना चाहिए। अगर इन बातों का हम ख़्याल रखते हैं तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती है। घर के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहते हैं और माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। हमारे पितृ होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं। चलिए, आप आगे जानते हैं कि हमें कौन-कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम पितरों का भोजन बनाते हैं या प्रसाद बनाते हैं तो स्नान करने के बाद में ही हमें भोजन बनाना चाहिए। रसोई घर में हमेशा प्रातः स्नान के बाद ही प्रवेश करना चाहिए, अर्थात भोजन हमेशा नहाने के बाद ही बनाना चाहिए। अग्निदेव का आह्वान हमें करना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि जब रसोई में खाना पकाया जाए तो सबसे पहले अग्निदेव को आहुति देनी चाहिए। इसके लिए जो आपका किचन है, जो रसोई घर है, उसमें जब आप खाना बनाते हैं तो सबसे पहले चावल के दाने के बराबर अन्न निकाल कर उसे घी या किसी मीठी चीज़ में डालकर अग्नि को समर्पित करके अग्निदेव और माँ अन्नपूर्णा की का ध्यान करना चाहिए और इससे माँ अन्नपूर्णा और अग्निदेव की हमेशा कृपा बनी रहती है। पहली जब आप रोटी बनाते हैं तो वो हमेशा गाय के लिए आप निकालें। इस रोटी में आप थोड़ा-सा घी और शक्कर या गुड़ रखकर गाय को खिला दें। अगर आपके पास गाय उपलब्ध नहीं है तो आप अन्य कोई व्यवस्था आप कर सकते हैं। भगवान के आप भोग लगाएँ, भोजन को तुलसी दल डालकर भगवान के भोग लगाएँ और उसके प्रसाद बनाने के उपरांत आप भोजन को ग्रहण करें। पहले आपने जिनके निमित्त प्रसाद बनाया है, पितरों के निमित्त या जिस भी देवता के निमित्त, उन्हें आप वो उसका भोग लगाएँ, फिर ही आप उसको लें। और जब भी आप प्रसाद खाएँ तो आप ज़मीन पर बैठकर ही वो भोजन आपको करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। यदि ज़मीन पर बैठकर आप भोजन करते हैं तो आप मान लो आप सक्षम नहीं है तो फिर आप मान लो या तो फिर जब अपन खड़े-खड़े भोजन करते हैं या टेबलों के ऊपर बैठकर भोजन करते हैं तो इससे अन्नपूर्णा का अपमान होता है। पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके भोजन हमें करना चाहिए। भोजन करते वक़्त दिशा का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही भोजन हमें करना चाहिए, क्योंकि यह देव दिशा कहलाती है। भोजन करते वक़्त बोलना नहीं चाहिए, बातें करना सही नहीं माना गया है। ऐसा करने से कई बार भोजन जो हमारी श्वसन नली है उसमें भी चला जाता है, जिससे काफ़ी परेशानी हो सकती है और माँ अन्नपूर्णा का अपमान भी माना जाता है। आज के युग में कई लोग मोबाइल फ़ोन चलाते-चलाते भी भोजन करते हैं, आप बिल्कुल ऐसा न करें। टीवी भी ना देखें, केवल आप भोजन में ही ध्यान रखें। एक बात और मैं बहुत स्पष्ट आपको कहना चाहूँगा कि कुछ लोग खाने के बाद उसी थाली में जूठे हाथ धो देते हैं। इसे शास्त्रों में बहुत गलत बताया गया है। अन्न की थाली में कभी जूठे हाथ नहीं धोने चाहिए। भोजन करने के बाद पहले उठकर आप हाथ धो लें, फिर साफ हाथों से थाली जहाँ पर आपको साफ करनी है वहाँ पर रख दें। रात को रसोई घर में जो सिंक वगैरह है उसमें जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है और अन्नपूर्णा देवी नाराज़ हो जाती है। वह ग्रह नक्षत्रों का भी बुरा प्रभाव पड़ता है, तो रात को ही बर्तन साफ करके रखना चाहिए। इससे घर में हमेशा अन्न और धन की पूर्णता बनी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भोजन बनाते समय ईश्वर का नाम जप करते हुए पूरे पवित्र भाव से भोजन बनाना चाहिए, प्रसाद बनाना चाहिए। ऐसा करने से भोजन का सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है और ऐसा भोजन करने वाले का मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, आप जब भी पितरों के निमित्त या देवी-देवताओं के निमित्त भोजन बनाते हैं या घर में भी आप जब सुबह-शाम भोजन बनाते हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये बातें दिखने में छोटी-छोटी होती हैं, लेकिन हमारे जीवन में इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। जय हो पितरजी महाराज की।